चलिए शुरू करते हैं आगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना, और उनका यूज भी करना सिखाया था और कैटेगराइज करना भी। आज कोई बुक लाया है क्या? मैं आपसे होमवर्क दूंगा फिर, ठीक है? तो आज मैं बेटा आपको करा रहा हूं थोड़ा सा इसमें आगे, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच वो अप्रोच है जो मैं आपको फर्स्ट डे, पहले दिन से बता रहा था। इस अप्रोच में हम सभी चीजों का अकाउंट में दो हिस्सों में बांटते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहां डेबिट में फर्दर दो चीजें आती हैं, एसेट, एक्सपेंस या लॉस। क्रेडिट में दो चीजें आती हैं, लायबिलिटी एंड कैपिटल। मैं हालांकि ये मैं बुक के हिसाब से कैपिटल अलग लिख रहा हूं, पर मेरे हिसाब से कैपिटल क्या है? लायबिलिटी का एक इनबिल्ट पार्ट है। और दूसरा इनकम, आपकी बुक में इसे रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू। ये मैं फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूं। इंक्रीज, डिक्रीज। बताओ, एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? एसेट अगर डिक्रीज होते हैं तो? एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो? एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो? लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो डिक्रीज होंगी, इनकम इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होंगी। तो दिस वन इज मॉडर्न अप्रोच। ये तो हम फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, इसके लिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हालांकि इसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं बुक के बेस पे। जैसे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। इनकम की जगह बुक में क्या लिखा होगा? रेवेन्यू। अब कुछ आइटम है, जैसे सबसे पहले कैपिटल, गुडविल, मशीनरी, सैलरी, वेजेस, रेंट रिसीव, कमीशन पेबल, प्रीपेड रेंट, क्रेडिटर, एक्रूड इनकम। अरे 9 था ये, सॉरी, ये 10 था। 11 पावर, 12 स्टेशनरी, 13 लोन एडवांस्ड, 14 लोन, 15 ड्राइंग, 16 इनकम टैक्स, 17 तो आप बिल्कुल मतलब सीए का एग्जाम आपने कब का भरा है? दोपहर आए थे क्या आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बेटा।
17। सब ठीक है, थोड़ी सी देर कर लूँ फिर देखना। तो 1 मिनट सर, मोटर व्हीकल। बेटा मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, पहली क्लास में अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो 1 से 2 दिन लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका निकला हुआ है, तो उसका मैं बैकअप आपको दूंगा, ठीक है। 18 डिस्काउंट, 19 कैरेज और 20 पेटेंट। इन्हें हमें कैटेगराइज करना है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। करो आप लोग, फिर मैं आपको जो है बैकअप क्लासेस दूंगा, मैं डेज अभी लिख के दूंगा, उसमें आपको समझना आना चाहिए। ठीक, करिए बेटा, नोट कर लिया, सॉल्व भी करना है, नोट कर दो। अब तो ये तो कर सकते हो, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा रखा है। शुरू में मैं जो पढ़ा रहा था ना कटारिया जी, बच्चों को लग रहा था जो वेस्ट, अब वो तुम्हें बेनिफिट देगा कि अच्छा हुआ हमने पहले वो पढ़ा था। अब हम हर चैप्टर इजीली यही कर पाएंगे, देखना। तो अब आप स्कूल जाते ही नहीं फिर डीपीएससी में? नहीं, तो फिर तो मैं तुम्हें सुबह भी बुला सकता हूँ, कभी भी बैकअप देना हो, है ना? ठीक है। कब के? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। तो आप मई वाला अटेम्प्ट देंगे? मई वाला अटेम्प्ट तो आपकी यानी कि जो तैयारी करानी शुरू करनी पड़ेगी सीए की, वो नेक्स्ट ईयर में शुरू से करानी है, ठीक है। और तब तक देखो मई का अटेम्प्ट आता है, कौन सा रहता है, रीजन सीए में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो मतलब जो भी 12th के जस्ट बाद होगा उसके अटेम्प्ट। चलो डिस्कस करूं मैं। कैपिटल को बेटा क्या कहेंगे? वैसे तो लायबिलिटी कहते हैं, पर आपके स्कूल वाले नहीं मानेंगे। रीजन मैंने आपको बोला था, आपकी बुक में कैपिटल को ये लोग क्या कहते हैं? कैपिटल ही बोलते हैं, सही है। पर जब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो लिखा होगा कैपिटल लायबिलिटी है, तो ये थोड़ा सा बुक में कंफ्यूजन है। गुडविल क्या है, क्यों है एसेट? चलो हम क्यों भी सोचते हुए चलते हैं जिससे कि सब कुछ रिकॉल हो। त्यागी जी, गुडविल एसेट है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है? क्यों, वाई? क्योंकि गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में मिलेगा, इसलिए गुडविल एसेट है। मशीन क्यों है एसेट? क्योंकि इसका बेनिफिट करंट पीरियड में भी मिलेगा और फ्यूचर पीरियड में भी मिलेगा। सैलरी एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि इसका बेनिफिट करंट पीरियड में मिलेगा। भाई जिस भी वर्कर को आप सैलरी दोगे उसके बदले में आप काम करवाओगे, कब करवाओगे काम? करंट में या फ्यूचर में? करंट में। वेजेस एक्सपेंस क्यों? जब आप मजदूर को दिहाड़ी देते हो तो बदले में काम कब कर पाओगे? बेटा यहां पर फ्यूचर का मतलब नेक्स्ट डे नहीं है, यहां फ्यूचर का मतलब होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो मैं आपके लिए एक लाइन बोल देता हूं। आपके लिए करंट पीरियड है 2025-26, यानी 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, और फ्यूचर पीरियड हो गया 31 मार्च 26 के बाद का पीरियड। अब आप बताओ, जैसे मैं कोई मशीन खरीदता हूं, उसका बेनिफिट कब लूंगा? 25-26 में या उसके बाद भी? इसलिए वो एसेट है। और जिसके बदले में बेनिफिट केवल करंट पीरियड में लूंगा वो एक्सपेंस है। अभी के लिए ये बात ध्यान रखनी है, बाकी कल मैं जब आपको एक्स्ट्रा वाला बैकअप बुलाऊंगा तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। रेंट
रिसीव हो रहा है। बेटा सबसे पहली बात, जब रेंट मिल रहा है तो बदले में काम करूंगा या काम करवाऊंगा? काम करना है, बेनिफिट देना है। तो जब हमें बेनिफिट देना होता है तो वो एसेट एक्सपेंस नहीं होता, वो लायबिलिटी या इनकम होता है। अब इसके बदले में बेनिफिट आप कब दोगे, करंट पीरियड में या नेक्स्ट पीरियड में? तो ये क्या है, इनकम। बस आपके स्कूल में इसे क्या नाम दिया जाएगा, रेवेन्यू। कमीशन पेबल, इसके बदले में पेमेंट करनी है, कब, फ्यूचर में। पेबल मींस फ्यूचर में पे करना है, और जिसके लिए भी फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़े वो क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट, एसेट क्यों बेटा? क्योंकि अगर मैं किसी को एडवांस में रेंट दूंगा तो काम कब करवाऊंगा, फ्यूचर पीरियड में। क्रेडिटर, सबसे पहले नव्या जी क्रेडिटर होते कौन है? जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं, तो इन्हें पैसा देना है लेना है? कब देना है, अभी के अभी या फ्यूचर में? तो बेटा जिन्हें फ्यूचर में पैसा लौटाए ना होता है, हम लौटाएंगे, वो क्या होते हैं, एसेट या लायबिलिटी। बेटा जिस दिन हमारा ये बिल्कुल परफेक्शन में आ गया ना, आप यकीन मानना मेरा, आप अपनी बुक में आंख बंद करके बुक खोल के किसी भी पेज पे उंगली रखना, मैं एक सिंगल डे में वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर सकता हूं, सिंगल डे में। क्योंकि मैं आपको शुरू में जो मेहनत करनी है ना वो मैं यहां करा ले रहा हूं, इसलिए मैंने अभी तक बुक छुई नहीं थी। अब बुक छूना शुरू करूंगा, आपको पता लगेगा सब कुछ सीखा हुआ है हमने। एक्रूड इनकम, पहले तो इसका मतलब बताओ क्या होता है। काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला, तो पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा, फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में पैसा मिलना है तो ये क्या बना, फ्यूचर में पैसा मिलना है तो एसेट, फ्यूचर में पैसा लौटाना है तो लायबिलिटी। पावर, पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से जो फैक्ट्री में यूज होती है, तो उसके बिल को पावर कहा गया है। तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे उसे करंट पीरियड में पे करोगे, फ्यूचर पीरियड में। तो और उसका बेनिफिट कब लोगे, तो जिसका बेनिफिट करंट में मिलता है वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। स्टेशनरी, भाई आप पेन कॉपी रजिस्टर क्या सोच के खरीद रहे हो, अगला साल या करंट पीरियड, तो इसका बेनिफिट कब ले रहे हैं, करंट। लोन एडवांस्ड, ये मैं बार बार देता हूं टर्म में, क्या होता है लोन एडवांस्ड, हमने किसी को लोन दिया है तो इसका बेनिफिट कब मिलेगा, तो ये क्या बना, लोन। हमने किसी से उधार दिया लिया है तो फ्यूचर में पैसा लौटाना है। ड्राइंग, कैसे, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मैंने मालिक को उधार दिया है तो मैं तो इसे एसेट बताता हूं, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये कैपिटल है, और आपके स्कूल वाले भी इसी पे नंबर देंगे, कहीं से भी ये कैपिटल हुई नहीं। तो आप इसे एक काम करना, स्कूल में लिख कर आना, रिडक्शन इन कैपिटल, क्या लिख देना, तो हमारा मन भी बना रहेगा और उनकी इच्छा भी बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग का नेचर अपोजिट होता है, कैपिटल का अपोजिट होता है। इनकम टैक्स, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं शायद, सोचो क्या बताया था मैंने, इनकम टैक्स का मतलब जो टैक्स हम मालिक के लिए पे करें, यानी कि हम ये पैसा किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या बना, ड्राइंग बना। और ड्राइंग को आपकी बुक वाले क्या कहते हैं, कैपिटल, पर हम उसे क्या नाम दे देंगे यहां पर, रिडक्शन इन कैपिटल। उनका मन भी बना रहा, हमारा भी। मोटर व्हीकल, एसेट। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब कस्टमर को सस्ता माल दे रहा हूं, क्या सोच के कि कस्टमर बनेगा और ज्यादा माल खरीदेगा,
तो करंट में बेनिफिट लूंगा, एक्सपेंस। कैरेज, कैरेज होता क्या है? नहीं, कैरेज होता है भाड़ा। मैं कहीं सामान भेज रहा हूं, ट्रक का भाड़ा, कहीं से सामान आ रहा है, ट्रक का भाड़ा, ये कैरेज है। तो जब आप भाड़ा देते हो उसके बदले में जो बेनिफिट लोगे आप, वो कब लोगे? तो ये क्या है? एक्सपेंस। पेटेंट क्या है? ये बता चुका हूं। पेटेंट होता है टेक्निक का एक तरीके से अपने नाम से रजिस्ट्रेशन, जिसके वजह से हम अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचते हैं, फायदा कमाते हैं। कब? करंट में भी और फ्यूचर में भी। याद आया है सब? श्योर। अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आइटम्स विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन दे डिक्रीज। ये बुक में भी है क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, सब आज होमवर्क में दूंगा ये वाले मैं क्वेश्चन। तो बताओ ये आइटम क्या होंगे? डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे जब ये डिक्रीज होंगे। तो पहला कैपिटल, दूसरा ड्राइंग, तीसरा मशीनरी, चौथा सैलरी, पांचवा रेंट रिसीव, छठा इंटरेस्ट पेबल, सातवां एक्रूड इनकम, आठवां एडवांस इनकम, नाइन्थ फर्नीचर, 10th क्रेडिटर। लिखो, मैं भी लिस्ट नीचे लूंगा। आप कुछ नोट नहीं कर रहे अभी? बेटा एक बात और, जब कल आप आओगे ना बैकअप क्लास में 6 बजे, तो ये रही ये डायरी नहीं भाई, इस साइज का रजिस्टर A4 शीट का, ठीक है? क्योंकि अकाउंट्स में जो मैं जब चीजें लिखवाऊंगा उसमें कॉलम भी बनेंगे, तो इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक बेटा? कल आपको 100% जब 6 बजे आप बैकअप दूंगा मैं, 100% सब समझ आएगा, क्योंकि वो बिगनिंग है, वो स्टार्टिंग है। लिखूं आगे? 11th डेटर, 12th बिल्स रिसीवेबल, 13th इलेक्ट्रिसिटी बिल, 14th स्टेशनरी, 15th गुडविल, 16th कमीशन, 17th प्रीपेड रेंट, 18th प्रमाइसेस, 19th लाइव स्टॉक, 20 डिस्काउंट रिसीव। चलिए बताइए क्या होगा इनके साथ जब ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? पहली बात तो डिक्रीज की बात पूछ रहा है क्वेश्चन, तो डिक्रीज में बताइए कैसे करना होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले लिखूंगा मैं नेचर। कैपिटल क्या होती है? हम लायबिलिटी कहते हैं, पर बुक के हिसाब से कैपिटल क्या होती है? अब जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। सब वही है जो शुरू से सिखाने की कोशिश की थी बेटा। ये है बुक के क्वेश्चन। बस मैंने क्या किया, बुक में 3 क्वेश्चन होते, मैंने एक जगह एक में एक साथ बहुत सारा करा दिया। ठीक है गौरी जी?
ड्राइंग क्या होती है हमारे हिसाब से? अब बुक के हिसाब से, अब बुक के हिसाब से अगर मैं सोचने लगूं तो कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या होना चाहिए था? पर बुक का ही आंसर गलत, बुक में खुद ही इन्होंने डेबिट नहीं लिखा है, इसलिए सोचो आप मेरे तरीके से, लिख बेशक आप बुक वाला दो। अब हमारे तरीके से जब हम सोचते हैं तो ड्राइंग क्या है? एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। मशीन क्या है? एसेट जब डिक्रीज होता है तो। सैलरी क्या है? एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो। रेंट रिसीव क्या है? इनकम, इनकम जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। इंटरेस्ट पेबल, किसी के साथ पेबल लिखा है तो ये क्या बन गया? लायबिलिटी। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। एक्रूड इनकम क्या होता है? अभी बताया था, काम कर दिया पैसा नहीं मिला था, एक्रूड इनकम क्या है? और एसेट अगर बढ़ते हैं तो सॉरी कम होते हैं तो एडवांस इनकम क्या होती है? काम नहीं करा तो काम कब करना पड़ेगा? तो एडवांस इनकम क्या है? लायबिलिटी। तो क्या सच में बहुत मुश्किल है अकाउंट सोचना? कुछ भी नहीं है बेटा, बस क्या होगा, हर चैप्टर में फॉर्मेट बदलेगा, यूज डेबिट क्रेडिट का ही करना है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट अगर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिटर क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि उधार में माल खरीदा है, फ्यूचर में पैसा देना है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो डेटर क्या होते हैं? जिन्हें उधार में माल बेचा है तो फ्यूचर में पैसा लेना है, एसेट। एसेट अगर डिक्रीज हो तो अब आप कहेंगे बस मैं डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूं और कुछ लिख ही नहीं रहा, तो मैंने तो फर्स्ट डे ही बोला था आपसे कि अकाउंट में केवल दो ही चीजें सीखनी है, डेबिट क्रेडिट, और कुछ सीखना ही नहीं है। ठीक है, अकाउंट पूरी अकाउंट्स केवल किस पे टिकी हुई है? थोड़ा बहुत सुना है बेटा? नाम क्या तेरा? लक्ष्य। सुना है कुछ कभी कि अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है? ऐसा कभी नहीं। फुल अकाउंटेंसी कंप्लीट, यहां से सीए फाइनल तक सारी अकाउंट में बेटा हर चैप्टर में हमें केवल डेबिट क्रेडिट करना और कुछ नहीं करना। सही है, केवल डेबिट क्रेडिट सीखना है। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? रिसीवेबल मतलब पैसा फ्यूचर में मिलेगा, रिसीवेबल। तो एसेट, एसेट डिक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो गुडविल क्या है? एसेट अगर डिक्रीज होता है तो कमीशन क्या है? चलो मैं लिख देता हूं कमीशन रिसीव। ये क्या है? इनकम, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस। अरे मैं किसी से कमीशन लूंगा तो काम कब करूंगा? अभी या भविष्य में? तो क्या है ये? बेटा रिसीव हो रहा है, काम करूंगा, इनकम, और आपकी बुक के हिसाब से रेवेन्यू। तो बताओ ये क्या होगा? बताइए, कोई मुश्किल है तो? आसान है, बस अकाउंट सीखना शुरू कर चुके हैं अब हम। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आ सकती है, जैसे एक क्वेश्चन में 10 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट की लैंग्वेज समझना है। डेबिट क्रेडिट में दिक्कत नहीं आएगी, अब दिक्कत आएगी किसमें? लैंग्वेज में। डेबिट क्रेडिट यही सोच है बेटा। तो मतलब मेरी 7-8 दिन की मेहनत काम कर गई, है ना? प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट दे रखा है, ऐसे डिक्रीज होगा तो प्रीमाइसेस। अब ये क्या होता है? प्रीमाइसेस यार बिल्डिंग है मोटे तौर पे, खत्म बात। स्कूल प्रीमाइसेस मतलब स्कूल बिल्डिंग, स्कूल कंपाउंड। तो क्या हुआ ये हमारा? और एसेट अगर बढ़ता कम होता है तो लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक गाय भैंस।
भाई जिसका दूध का काम है उसके लिए एसिड है, एसिड कम होंगे तो डिस्काउंट रिसीव। बेटा रिसीव हो रहा है तो एक्सपेंस कैसे हो जाएगा देवी जी? पर आपके स्कूल के हिसाब से क्या नाम देना है मुझे? रेवेन्यू। और इनकम कम होती है तो डेबिट। बताओ यही है, बताओ छोटा सा आसान सा अकाउंट, और है ही क्या अकाउंट में? बस हर चैप्टर में क्या करता जाऊंगा, फॉर्मेट बदलता जाएगा, करना यही काम है। एसेट बढ़ रहा है डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, कम हो रही है डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं डेबिट, कम हो रहे हैं क्रेडिट। इनकम बढ़ रही है क्रेडिट और कम हो रही है डेबिट। ये ही करना है मुझे हर चैप्टर में, पूरे साल, पूरी 12th, पूरी बीकॉम, पूरी सीए, पूरे सीए फाउंडेशन, जो भी है सब में ही। ठीक, कोई डाउट? अब मैं थ्योरी पढ़ाना शुरू कर सकता हूं जब मेरा मन करे तब से, अब क्योंकि अब आपको थोड़ा सा अकाउंट क्लियर होना शुरू हो चुका है। एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, इसी चैप्टर का पार्ट है। टी शेप्ड अकाउंट, ये टी शेप अकाउंट है क्या बेटा? देखो हमने बनाया एक टी बड़ा सा, तो टी ध्यान से सोचो तो पेज को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड और राइट हैंड साइड को कहा जाता है डेबिट साइड। सही है? अब टी शेप अकाउंट में है क्या? जैसे क्वेश्चन हमसे कहता है मशीन का टी शेप अकाउंट बनाओ। किसका? मशीन का टी शेप अकाउंट बनाओ। तो बस मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मशीन का नेचर क्या है? एसिड। तो जब जब एसिड बढ़ते हैं किस साइड, और जब जब एसिड कम होते हैं तो ठीक। अब आप एक बात सुनो, मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो परचेज ऑफ मशीन डेबिट साइड लिख दो। मैं मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? तो मशीन कम होगी तो क्रेडिट में लिख दो। अरे सॉरी, मैं बोल डेबिट क्रेडिट रहा था बेटा, लिख उल्टा गया मैं, क्रेडिट डेबिट मैं सही लिख रहा हूं। मैंने बोला तो यही था ना, लेफ्ट को डेबिट कहते हैं, राइट को क्रेडिट, लिखा गलत गया। अच्छा, मशीन बेच रहा हूं तो मशीन बढ़ेगी कम होगी? तो क्रेडिट में लिख दो। मशीन उधार में खरीदी थी जिसकी अब पेमेंट कर रहा हूं, मशीन बढ़ेगी कम होगी? मशीन उधार में खरीदी थी जिसकी पेमेंट में अब कर रहा हूं, तो मशीन बढ़ेगी या कम होगी? मशीन कुछ भी नहीं होगा बेटा। तूने उधार में कार खरीदी, पेमेंट बाद में करने गया तो कार अब कोई ना बढ़ेगी, कार तो बढ़ चुकी थी ना। तो मशीन में क्या होगा? तो मत लिखो इसमें, क्योंकि किसका टी शेप है ये? मशीन का। ये किसका टी शेप बना के दे रहा था मैं एग्जांपल में? मशीन का। फिर से एक मशीन खरीद रहा हूं, मशीन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो फिर से परचेज में। ऐसे सोच सकते हैं टी शेप अकाउंट। लिखो, नोट करो, यह भी थिंकिंग है। अभी मैं इसकी क्या बता रहा हूं, थिंकिंग। पता है यही हमारा बन जाएगा चैप्टर नंबर 8 लेजर। देखो बुक लाए हो तो खोलो। क्या नाम है चैप्टर नंबर 8 का? जर्नल है, कोई बात नहीं, ये हो गया जर्नल।
भाई डेबिट नाइन्थ लेजर, ठीक है। ये जो मैंने अब तक ड्यूअल इफेक्ट कराए थे वो हो गई जनरल। नाइन्थ लेजर खोलना जरा कोई भी इलिस्ट्रेशन लेजर की। इलिस्ट्रेशन खोलो। हाँ जी, जैसे आगे बढ़ू, जैसे मैं राम डेटर है ये, इसका टी शेप बना रहा हूं। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं केवल, अभी मैं बना नहीं रहा हूं एक्चुअली में, अभी मैं केवल इसका टी शेप का यूज दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड होती है। और राइट हैंड साइड, अब बस ये बताओ डेटर एसेट होते हैं लायबिलिटी, बेटा जिन्हें उधार में माल बेचते हैं उनसे फ्यूचर में पैसा लेना है, ऐसे। तो एसेट जब भी बढ़ेंगे किस साइड, डेबिट, कम होंगे किस साइड, क्रेडिट। कोई डाउट? अब सुनिए तो मेरी बात ध्यान से। डेटर, राम डेटर है, राम को उधार में माल बेचा तो डेटर बढ़ेगा कम होगा, उधार में माल बेचने पर बढ़ेगा। सेल टू राम, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट। राम ने गुड्स वापस लौटा दिए तो डेटर बढ़ेगा या कम होगा, तो डेटर कम होता है तो क्रेडिट में लिख दो, गुड्स रिटर्न बाय राम। इसे प्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा, पर अभी तो हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट तो सेकेंडरी है। फिर राम को हमने और उधार में माल बेचा, क्या हुआ, कहां पर ये, अरे यार ये अमाउंट का साइन है, आदत है, बचपन से ऑडिट पे जाते थे ना, तुम सीधा राइट मारते हो, हमारा उल्टा राइट मारने की आदत, ठीक है। मतलब ये अमाउंट लिखना है यहां पर। हाँ जी, फिर से राम को उधार में गुड्स बेचा तो डेटर बढ़ेंगे कम होंगे, सेल टू राम। कोई डाउट है? राम ने कैश दे दिया मुझे, पेमेंट कर दी, डेटर बढ़ेंगे कम होंगे, कम होंगे, कैश फ्रॉम राम। मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया, राम को डिस्काउंट दिया, मतलब 20,000 रुपए लेने थे, मैं उससे बोला चल 19 दे दियो, कोई बात नहीं, 1,000 का डिस्काउंट। तो डेटर बढ़ेंगे कम होंगे, बेटा डेटर कम नहीं होंगे, पहले 20,000 का डेटर था, 1,000 का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने का रह जाएगा, 19 का, है ना। डिस्काउंट अलाउड टू राम। बहुत मुश्किल है क्या ये सोचना, एक्चुअली में यही चैप्टर 9 बन जाएगा आगे जाकर, यहां पर इसे टी शेप नाम दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कैश का लेजर बना रहा हूं, किसका लेजर बना रहा हूं, कैश का, तो टी शेप, कितने हिस्से हो जाते हैं टी से, 2,
लेफ्ट साइड को क्या नाम दे देते हैं? डेबिट साइड। और राइट साइड को क्या नाम दे देते हैं? क्रेडिट साइड। तो कैश एसेट है लायबिलिटी है? ये बताओ। कैश एक्सपेंस नहीं होता बच्चे, कैश तो संपत्ति है ना। अब यूज करो चाहे 50 साल बाद यूज करो, कैश एसेट होता है। एसेट बढ़ता है तो कम होता है तो। अब बताओ पर्सनल रियल नॉमिनल बताना ज्यादा अच्छा था बेटा या ये तरीका अच्छा था? इसीलिए मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल शुरू से नहीं कराया। बच्चों को शुरू में वो आसान लगता है, क्यों? समझ में भी बहुत पहले दिन ही आ जाता है। रीजन, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। बच्चे कहते हैं तो बड़ा अच्छा तरीका, आसान, पर भैया वो तरीका जुगाड़ की तरह काम करता है, मतलब हर जगह नहीं लग पाता, हर सोच नहीं उससे बन रही, पर यहां से हर सोच बन पाएगी। ठीक है, इसलिए उसको आसान रास्ता ना अपना के मैंने थोड़ा मुश्किल रास्ता इसलिए अपनाया था शुरू में। चलो शुरू करें। राम स्टार्ट बिजनेस। मालिक ने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से, तो मालिक के हिसाब से सोचना है बिजनेस के। बिजनेस में कैसा पैसा आ रहा है, जा रहा है? तो पैसा बढ़ रहा है तो किस साइड? डेबिट साइड लिख दो। कैपिटल या राम स्टार्ट बिजनेस, अभी तो क्योंकि समझा रहा हूं केवल। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे, तो किस साइड? परचेज गुड्स, पैसा जा रहा है तो किस साइड? सैलरी पेड, पैसा आ रहा है, जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो क्या बनेगा ये? क्रेडिट। रिसीव फ्रॉम मोहन, पैसा आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है, तो क्या हो गया ये? डेबिट। कोई सोच बदल रहा हूं या वही सोच चल रही है जो मैंने फर्स्ट डे बोली थी? पेड टू सोहन, पैसा जा रहा है? सैलरी अनपेड, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, उधार में काम करवाया मैंने तो पैसा आया। देखो जिसका मैं टी शेप बनाता हूं ना, मुझे उससे मतलब है। कैश के बारे में बताओ, जब मैं उधार में काम कराऊंगा तो कैश आएगा या जाएगा? तो मत लिखो। गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, पैसा अभी आ रहा है, जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा, मत लिखो। उधार में, ये भी तो बोला है देवी जी मैंने, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। ये पूरी बात सुनो। पेड पेड एडवांस रेंट, जब भी पेड लिखा है मतलब पैसा जा रहा है, तो किस साइड? तो क्या बहुत मुश्किल है ये? अब एक काम करो, बुक में इंडेक्स खोलो। ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। देखो इंडेक्स में कोई कैश बुक नाम से चैप्टर है? ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। ट्रायल वेल है? खोलो जरा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो मैंने अब तक मेहनत की उसके पीछे रीजन क्या था। इलस्ट्रेशन खोलो। अरे कोई भी इलस्ट्रेशन खोल लो। तो देखो वहां पे कैश बुक लिखा हुआ है ऊपर किसी इलस्ट्रेशन पे। यही कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देखना जरा। बस लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, फिलहाल मैंने थिंकिंग की बात की है। यही हो रहा है, पैसा आ रहा है तो किस साइड लिख रहे हैं? डेबिट। जा रहा है तो लो। इसी थिंकिंग से चैप्टर 10 करेंगे। और ऊपर आता हूं, ये मैंने किसका अकाउंट बनाया था? मशीन का। देखो कोई डेप्रिसिएशन नाम से चैप्टर है?
है? खोलो उसमें इलस्ट्रेशन कोई। देखो वहां मशीन का अकाउंट बन रहा है, कहीं मशीन का, प्लांट का, बिल्डिंग का बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं तो डेबिट साइड लिख रहे होंगे बैंक के नाम से, फिर डेप्रिसिएशन लिखा होगा बाई क्रेडिट साइड बाई डेप्रिसिएशन, यही सब है। अरे भैया पूरी अकाउंट ये है, फुल अकाउंटेंसी ये है। मैं और भी सारे चैप्टर मैच करा सकता हूं, ठीक है, सारी अकाउंटेंसी ये है। थोड़ी सी मेहनत इस पे 1-2 दिन और करेंगे, उसके बाद बुक के चैप्टर लाइन में ऐसे करते चले जाएंगे मक्खन की तरह, फील ही नहीं होगा कि कुछ नया पढ़ना पड़ा। बस हर बार क्या होगा, फॉर्मेट चेंज होगा और करने क्वेश्चन सोचने का तरीका यही चलेगा, डेबिट क्रेडिट। बेटा आज मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, करके लाइएगा, ठीक है। फिर मैं एक क्लास और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा बुक पे, कौन से चैप्टर 5 पे, फिर उसमें रुकेंगे हम 8-9 क्लास, 7-8 क्लास, ठीक, क्योंकि वो पेपर में आना है।